नमस्कार। IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और IND24 का खास कार्यक्रम IND इनसाइट देख रहे हैं आप। बड़वानी शहर को स्वच्छ और आधुनिक बनाने के दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दिसंबर 2023 से चल रहे 100 करोड़ रुपए के अंडरग्राउंड सीवरेज प्रोजेक्ट से शहरवासियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जगह जगह पाइपलाइन लीकेज, ओवरफ्लो चैम्बर और बदबू फैल रहा पानी शहरवासियों के लिए मुसीबत बन गया है। तिरुपति नगर, एकलव्य नगर, सावंतपुर और वार्ड 13 जैसे कई इलाकों में गंदा पानी जहां तहां बह रहा है। नेता प्रतिपक्ष राकेश यादव का कहना है कि यह काम घटिया गुणवत्ता का है। उन्होंने चेताया कि यदि सुधार नहीं हुआ तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। यादव ने बताया कि कई जगह सीवरेज का गंदा पानी नर्मदा की पाइपलाइन में मिल रहा है और लोगों को बीमारियां हो रही हैं। वहीं नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि जल्द ही पूरे प्रोजेक्ट को व्यवस्थित रूप से पूरा किया जाएगा। ये वार्ड के अंदर नालियाँ फूल इस कदर है, आप देख सकते हो कि ये सीवरेज वालों ने पाइप तो डाल दिए हैं, बाकी इस नाली का कोई निराकरण नहीं कर पाए, ना चेंबर उनको सही साट कर पाए हैं। और जो नाली निर्माण हुई थी उसके ना तो पाइप उन्हें सही करे हैं, वो पाइप उसमें लगा दिए जहाँ से पानी निकालना मुश्किल हो गया है। आपने शिकायत भी की थी? मैंने नगर पालिका भी शिकायत कर दी, नगर पालिका इंजीनियर भी आ गए थे, देख गए थे। उसके बाद भी हमने दिव्यन जी इंजीनियर जो सीवरेज के हैं उनको 10 बार बुलाया, बाकी एक बार भी देखने नहीं आए। यहाँ पे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, बिल्कुल बदबू का भंडार लगा है यहाँ पे। ये बिल्कुल गलत है, उनको सही करना चाहिए, जिससे पानी की पूरी निकासी हो, पानी पूरा निकलना चाहिए। लोग ज़्यादा ही बीमार पड़ेंगे इससे। पानी इस कदर का बेकार है कि अब देख लो आप स्थिति क्या है पानी की। मैं अपने पार्षद साथियों के साथ और हमारे साथ राजू भाई हैं। मैं अभी समय सावंतपुरा, एकलव्य नगर, वार्ड नंबर 13, तिरुपति नगर, MG रोड, पाला बाजार, न्यू हाउसिंग बोर्ड और सघन बस्ती पानवाड़ी में कई जगह होकर आया हूं। आलम इतना ज़्यादा खराब है कि ये जो सीवरेज वाले काम करके गए, इतना बेतरतीब काम कर रहे हैं ये कि नगर की जनता परेशान है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि ये अभी जो नाली हमारे पार्षद महोदय ने, वार्ड नंबर 13 के पार्षद महोदय ने अभी नई नाली बनवाई, उस नाली को बंद करके जगह जगह चेंबर बना दिए। अब मुझे बताइए कि ये जो गंदा पानी घरों से निकलेगा ये कहां जाएगा, इसकी क्या व्यवस्था है, वो बिना बताए ये सब चीजें कर दी। ये पानी रिटर्न मार रहा है और इन चेंबरों के सारे घरों में जा रहा है। शुरू से ही मुखर होकर इनके विरुद्ध आवाज उठा रहा हूं और मैं फिर पुनः बोल रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सच मतलब सच सिद्ध कर दूंगा कि इनके द्वारा जो काम और जो कहना चाहिए माल वापरा जा रहा है वो एकदम लोअर कैटेगरी का वापरा जा रहा है, मानक स्तर का किया जा रहा है, जिससे इनके जाने के बाद नगर की जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं बताना चाहूँगी कि ये जो सीवरेज का काम चल रहा है ये MPUDC के माध्यम से हो रहा है और निर्माण एजेंसी उन्हीं की है। नगर हम लोग हमारी तरफ से उनको समय समय पे निर्देशित भी करते हैं और अभी जो वर्तमान में जो समस्या है चैम्बर ओवरफ्लो की भी आ रही है, उनकी काम की वजह से हमारी वाटर लाइन भी डैमेज हो रही है, लीकेजेस आ रहे हैं, तो वो भी हम निरंतर उनके माध्यम से सही करवाते जा रहे हैं। परंतु जब तक सीवरेज का काम चलता रहेगा ये शिकायतें अभी निरंतर बनी हुई है और हम लोग टाइमली उनको निर्देशित भी कर रहे हैं कि इस प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, तो नगरीय निकाय की भी टीम को भी साथ में रख के काम करें, ताकि अगर कोई इस टाइप की घटना घटित हो तो मौके पे मिलके सारे लोग मिलके काम, दोनों टीम मिलके उसका निराकरण। बता दें कि बड़वानी शहर को स्वच्छ और आधुनिक बनाने के कई दावे किए जाते हैं, लेकिन जब जमीन पर इनकी हकीकत देखी जाती है तो उसके विपरीत ही नजर आती है। वहीं तस्वीरें आपको बता रहे हैं जो कई वार्डों में ये समस्या बनी हुई है। वार्डवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासियों का कहना है कि कई बार उनकी ओर से शिकायतें की जा रही हैं लेकिन निराकरण नहीं हो रहा। कहां समस्या आ रही है, क्यों परेशानियां हो रही हैं और जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की ओर से क्यों इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इस पर हम जानकारी लेंगे। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय संवाददाता है जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस स्थिति का जायजा लिया है, लोगों से बातचीत की है। संदीप, क्या समस्याएं देखी जा रही है, वार्डवासियों को क्या परेशानियां हैं और वार्डवासियों का क्या कहना है जिस पर नगर निगम की ओर से कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आ रही है? जी बिल्कुल पल्लवी, मैं बताना चाहूंगा कि बड़वानी शहर को स्वच्छ और आधुनिक बनाने की दिशा में जो कार्य किया जा रहा है, दिसंबर 2023 से अंडरग्राउंड सीवरेज का कार्य किया जा रहा है। सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का जो काम किया जा रहा है बहुत ही गुणवत्ताहीन काम किया जा रहा है। लोगों को सुविधा होने के बजाय यह जो कार्य कर रहे हैं उससे असुविधा इतनी हो रही है कि नालियों का पानी घरों के बाहर और गलियों में बह रहा है। वहीं नर्मदा पाइपलाइन में भी जो गंदा पानी है सीवरेज का वो मिल रहा है और लोगों को पीने के लिए वह जा रहा है, जिससे कि भागीरथपुरा का कांड, इंदौर का, जो अभी थमा भी नहीं है, 35 लोगों की मौत हुई है, वही कांड
बड़वानी में भी दोहराने के लिए यह सीवरेज कंपनी कार्य कर रही है। कभी भी एक बड़ा हादसा यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। जनप्रतिनिधि जो विपक्ष के हैं वो उनके साथ ही जो शहरवासी है कई बार शिकायत कर चुके हैं। हमने विजुअल में भी दिखाया कि किस प्रकार से गंदा पानी बह रहा है। लोगों को पीने के पानी में भी गंदा पानी मिला, उसकी भी शिकायत की। बावजूद इसके जो अधिकारीगण हैं उनके कानों तक जू नहीं रेंग रही है। तो सीवरेज कंपनी के अधिकारी कर्मचारी है वह अपने आप को भगवान मानते हुए कार्य कर रहे हैं और किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। वो लगातार ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे जनता को असुविधा हो रही है और जनता कहीं ना कहीं इसका परिणाम भुगत रही है, गंदे पानी के रूप में, बदबू के रूप में। तो कहीं आने जाने में जब वो कहीं मंदिर जा रहे हैं, कहीं घर में जा रहे हैं, तो उन्हें वही सीवरेज के गंदे पानी में से होकर जाना पड़ रहा है। विडंबना यह है कि कई बार अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों ने भी कहा है, उसके बावजूद कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। नगर पालिका का सिर्फ एक रटा रटाया जवाब रहता है कि हम सीवरेज कंपनी के अधिकारियों से बात कर रहे हैं और जल्द ही उसका निराकरण किया जाएगा। बावजूद जो सीवरेज कंपनी के अधिकारी है मौके पर नहीं आते हैं और सिर्फ हम कर रहे हैं कि एक नारा जो है रटा रटाया जवाब दिया जाता है और जनता उसका परिणाम भुगत रही है। कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि हाल ही के दिनों में इंदौर जैसे एक महानगर में एक बड़ा हादसा हुआ और उसी को दोहराने की प्रक्रिया कह सकते हैं कि यहाँ पर सीवरेज कंपनी के अधिकारी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा यहाँ की आम जनता को भुगतना पड़ेगा। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी भी कहीं ना कहीं उदासीनता यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जब लोग इकट्ठा होकर नगर निगम नगर पालिका में जा रहे हैं, नगर पालिका में शिकायत कर रहे हैं, उसके बावजूद यदि इस प्रकार की एक बड़े मामले में संज्ञान नहीं लिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है, जो आम जन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पल्लवी, बिल्कुल निश्चित तौर पर संदीप, एक लापरवाही तो दिखाई दे रही है जो कि बड़े पैमाने पर की जा रही है, लेकिन जो अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही है ये वार्डवासियों को एक नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर रही है। यदि वार्डवासी अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सीवरेज का पानी लांग कर जाना पड़ता है। उनके घर यदि कोई आता है या यदि वे कहीं बाहर जाते हैं तो कई समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है और इसके साथ ही गंभीर बीमारियों का डर इससे बना हुआ है, क्योंकि लगातार जो ऐसे गंदा पानी है लगातार संक्रामक बीमारियों का कारण बनता है, जिसका खामियाजा भी इन वार्डवासियों को भुगतना पड़ेगा और उसके बाद केवल प्रशासन की ओर से औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएंगी। जी पल्लवी, बिल्कुल औपचारिकताएं ही निभाई जा रही हैं यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि शहरवासी तो परेशान है, बार बार वह त्रस्त है इन चीजों से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नालियों में गंदा पानी जमा हो रहा है उससे मच्छर भी हो रहे हैं, कई बीमारियां हो रही है। जवाबदारी कोई निभा नहीं रहा है। कॉलोनी के जो लोग हैं उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद यहाँ कर्मचारी देखने तक नहीं आते, काम को सुधारना तो दूर, देखने तक नहीं आते हैं। रोड पर पानी बहता है, गंदा पानी बहता है, मच्छर हो रहे हैं और नर्मदा की पाइपलाइन में ये सीवरेज का गंदा पानी मिक्स होकर लोगों के घरों में पीने के रूप में नलों के माध्यम से पहुंच रहा है। कई बार जब शिकायत की जा रही है के बावजूद ये जो अधिकारी है बिल्कुल लापरवाही पूर्ण रवैया अपना रहे, तो अब शहरवासी और कॉलोनी वासी जो इस परेशानी से तंग आ चुके हैं, उनका कहना है कि अब आर या पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, कि अब हम बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके बावजूद कई बार चेतावनी दे चुके हैं, बावजूद अधिकारियों के कानों पर जू तक न रेंगना एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है कि आखिर क्यों, आखिर क्या कारण है कि यह अधिकारी जनता की नहीं सुन रहे। जो जनता अपना सब कुछ देती है वोट के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों को पहुंचाती है, अधिकारियों को टैक्स के रूप में जो पैसा देती है, अधिकारी वेतन लेते हैं, बावजूद वो जनता की नहीं सुन रहे हैं। जनता परेशान है, हाल बेहाल है। यदि आप बड़वानी की बात करें तो बड़वानी में कई कॉलोनियां ऐसी है, चाहे तिरुवंत कॉलोनी हो, सावंतपुरम हो, एकलव्य नगर हो, वार्ड क्रमांक 13 हो, कई इलाके जहां चेंबरों से उफनता हुआ गंदा पानी बहता हुआ दिखाई देगा। तो कई जगह पानी गंदा जो पहले नालियों में बहता था, अब इन्होंने क्या किया है कि जो सीवरेज के पाइप जोड़ना चाहिए थे पल्लवी जी, वो जोड़े नहीं है और उसका पानी बाहर बह रहा है। कम से कम पहले नाली में बह रहा था, वो नाली में बहने के बजाय रोड पे बह रहा है। कहीं ना कहीं एक बहुत ही सवालिया निशान है यहाँ के अधिकारियों पर, प्रशासन पर, जनप्रतिनिधियों पर, सत्ताधारी दल पर, कि जो इतनी बड़ी
चीज को अनदेखा कर रहे हैं और लोगों को मौत के मुंह के आगे परोसा जा रहा है। पल्लवी जी। बिल्कुल संदीप, जैसा कि आपने कहा कि जो जिस जनता ने उन्हें एक पद पर बैठाया है अपने वोटिंग के माध्यम से, उन्हीं की जो सुनवाई नहीं हो रही है जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के समक्ष, कोई सुनवाई नहीं हो रही वहीं इस पर संदीप फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मुजीब कुरैशी वार्ड पार्षद हैं, इनसे हम जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे। मुजीब जी, ID24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। जी मुजीब जी, ये कई वार्डों में समस्याएं बनी हुई है। जो सीवरेज कार्य चल रहा था 100 करोड़ रुपए की लागत का, वो लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। तिरुपति नगर, एकलव्य नगर, सावंतपुर और वार्ड 13 जैसे कई ऐसे स्थान हैं जहां पर ये जो सीवरेज का गंदा पानी है ये उलट कर लोगों के घरों में जा रहा है और जो मार्गों पर ये फैल रहा है। पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण विपरीत परिस्थितियां बन रही हैं। क्या आपको इसकी जानकारी है? जी जी मैम, इनको कितनी बार भी शिकायत कर दी, बाकी कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं है जी। ना ही सीवरेज वाले कोई ध्यान दे रहा है, ना कोई अधिकारी वाले को ध्यान दे रहा है। आज वार्ड की ये स्थिति है कि बिल्कुल गंदा पानी रोड पे आ रहा है, नालियां बिल्कुल भरा गई है, नालियों का बिल्कुल कंक्रीट नहीं हो पा रहा है। उन्होंने पाइपलाइन तो जोड़ दी है, बाकी उसका आगे का सप्लाई पूरा तरह से बंद है। जी मुजीब जी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं आप वहां के, और एक जो जनता होती है उन्हें जनप्रतिनिधियों से काफी उम्मीदें होती हैं और आपका सीधे कांटेक्ट भी रहता है अधिकारी कर्मचारियों से। क्या वजह बताई जा रही है, क्यों जनता की सुनवाई नहीं हो रही? और आपकी ओर से भी यदि मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही और समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं किया जा रहा? जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी है, नगर पालिका है, जिनकी ओर से ये कार्य शुरू किया गया है, उनकी ओर से उसको लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? कोई कदम ही नहीं उठा रहे। नगर पालिका को बुलाओ तो वो भी उनको सीवरेज वालों को फोन लगाती है, और सीवरेज वालों को बुलाओ तो नगर पालिका को फोन लगाती है। मतलब एक सांप सचुंदर का खेल चल रहा है। इसमें ना तो नगर पालिका सुन रही, ना सीवरेज सुन रही है। बिल्कुल गड्ढे खोदती है, ना तो उनको भरपाई हो रही है, ना उनको समाधान हो रहा उसका कुछ। बिल्कुल मुजीब जी, काफी सोचने वाली बात है कि जनप्रतिनिधियों की ओर से, पार्षदों की ओर से कहने पर भी नगर पालिका अधिकारी कर्मचारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ना अधिकारी सुन रहे, ना कोई भी सुन रहा है। सुनने को राजी नहीं हो रहा। बिल्कुल आज देखते हो अनदेखी करके चले जाते हैं। अनदेखी की जा रही है काफी मुजीब जी, और यहाँ के जो वार्डवासी हैं काफी समस्या बनी हुई है जिसके चलते उनमें आक्रोश भी है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि यदि उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। आज हम उनसे वादे करके वार्ड में जीते हैं, उनकी समस्या नहीं सुन रही होगी तो हम कैसा क्या काम चलाएंगे उनको। बिल्कुल मुजीब जी, अभी अधिक जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहिए। वहीं बता दें कि वार्ड में लगातार परेशानियां बनी हुई हैं और जनप्रतिनिधियों की ओर से जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को बोलने पर भी उनकी ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जहां जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए मुजीब जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुजीब कुरैशी जी वार्ड पार्षद हैं, जो की समस्याओं से भली भांति अवगत है। उनकी ओर से कहा जाता है कि कई बार उनकी ओर से इस मुद्दे को उठाया जाता है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए विधायक राजन मंडलोई जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजन जी से हम इसकी जानकारी लेंगे। राजन जी, क्या समस्याएं देखी जा रही हैं? ये जो कई वार्ड है यहाँ पे, तिरुपति नगर, एकलव्य नगर, सावंतपुर और वार्ड 13 जैसे कई इलाके हैं जहां पर सीवरेज की समस्या बनी हुई है। बड़वानी के अंदर जो सीवरेज लाइन डालने का काम लगभग 2 वर्ष पूर्ण हो गए जी, और उनका काम अभी तक पूरा अधूरा है। सीवरेज लाइन वाले लाइन जहाँ वहाँ खोद देते हैं, वो न तो पेयजल की जो लाइन है उसका भी ध्यान नहीं रखते हैं, ना ही नालियों का जो पानी मिल रहा है। तो जैसे क्या वाटर लाइन टूट जाती है तो कई बार नालियों का गंदा पानी भी उसमें मिल रहा है और इनकी बार बार कंप्लेन हो रही है और नगर पालिका के सीएमओ और इनके अन्य अधिकारियों को भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन फिर भी कोई इनके ऊपर विशेष ध्यान दिया नहीं जा रहा। पता नहीं क्यों इस कंपनी के प्रति इतना सॉफ्ट नगर पालिका है। नगर पालिका ने इनको एक समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण करने की जवाबदारी देना चाहिए। जहां वहां पूरे गांव में सड़कें खोद दी है, आप जिधर से भी निकलो तो आपको जाने के रास्ते बंद निकलेंगे। इधर पूरे गांव में जाम की स्थिति बना दी है इन्होंने। हाँ, मैंने इनसे बात की है और इस बार अभी बजट सत्र चल रहा है, उसमें मैंने बड़वानी की बात ये भी उठाई है कि बड़वानी के अंदर नर्मदा नदी के अंदर जो वाटर सीवरेज प्लांट पूर्ण नहीं होने के कारण पूरा शहर का गंदा पानी आज भी नर्मदा नदी में मिल रहा है और लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच रही है। और पूरे बड़वानी शहर में चारों तरफ से जो इन्होंने गड्ढे खोदी है, रेस्टोरेशन के कार्य पूरे नहीं करे हैं
और पूरी हालत शहर की खराब कर दी है। इसके संबंध में भी मैंने यहाँ बात उठाई है और उनकी कार्रवाई करवाएंगे इनके एजेंसी के खिलाफ। बिल्कुल जरूरत भी है विधायक जी, क्योंकि देखा जाए तो काफी सोचनीय विषय है कि आप जब जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में भली भांति पता है, आपकी ओर से इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, कई बार शिकायतें की गई हैं, उसके बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। आखिर ऐसी क्या वजह है? वही बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या इनको किस व्यक्ति का वरद हस्ते है, क्यों इतने दादागिरी से काम कर रहे हैं और काम में अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम करते हैं। इतनी लेट लतीफी हो रही है, इनको कोई नोटिस क्यों नहीं जारी हो रहे, इनके पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, समझ से परे है। और नगर पालिका सीएमओ इसके प्रति जवाबदारी है कि शहर के अंदर ये विकास कार्य जो भी हो रहे हैं, शहर के अंदर जो भी किसी भी प्रकार के कार्य होते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग की जवाबदारी नगर पालिका की है। और नगर पालिका सीएमओ अपने पल्ले झाड़ती रहती है कि बोले हमारी सुनते नहीं है। इस बात समझ से परे इनके खिलाफ नगर पालिका ने क्या कार्रवाई की, कलेक्टर को लिखा है या राज्य शासन को लिखा, ये अभी तक नहीं बताया है। बिल्कुल काफी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं इस वक्त नगर पालिका की जो कार्यप्रणाली है उस पर। वहीं राजन जी देखा जाए तो ये जो समस्या है इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है, जो कि लाजमी भी है। लेकिन यदि जो वार्डवासियों की ओर से आंदोलन की बात कही जा रही है, क्या उसमें आप साथ देंगे यदि भविष्य में वार्डवासियों की ओर से कोई ऐसा कदम उठाया जाता है, यदि विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो क्या आपकी ओर से उनका साथ दिया जाएगा? बिल्कुल, मैं तो जनता के साथ हूँ और ये जो काम है समय सीमा में पूर्ण होना चाहिए और लोगों को सुविधा देना चाहिए। नगर पालिका की जवाबदारी है कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए और नालियां ड्रेनेज साफ सफाई रखे और स्ट्रीट लाइट की समुचित व्यवस्था नगर पालिका करे, ये जवाबदारी है उनकी है। लेकिन नगर पालिका अपने दायित्वों से पीछे हट रही है। नगर पालिका में ये इस बार की जो परिषद बैठी है, पता नहीं क्या इतनी स्थिति हमारे बड़वानी शहर में कभी खराब नहीं रही है जो अभी वर्तमान में है। बिल्कुल, हमारे साथ मुजीब जी भी जुड़े हुए थे इससे पहले, उन्होंने भी कई बार इसकी शिकायत की है। उनका कहना है कि लेकिन अधिकारी कर्मचारियों के साथ बिल्कुल वैसी ही जो समस्या है वो बनी हुई है कि उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती। उम्मीद करते हैं राजन जी आपकी ओर से, जनप्रतिनिधि और जनता की ओर से इस मुद्दे को उठाया जाए और इस जो भी समस्या है उसका निराकरण जल्द से जल्द कराया जाए। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस पर संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, आपने सुना हमारे साथ विधायक जुड़े हुए थे, पार्षद जुड़े हुए थे, दोनों को भली भांति इस पूरी समस्या की जानकारी है, लेकिन उनका कहना है कि उनकी ओर से भी कई बार शिकायतें की गई, लेकिन जो नगर पालिका है वो बिल्कुल दबंगई तरीके से कार्रवाई करने पर उतारू है। उनकी ओर से कोई सुनवाई नहीं की जाती, कोई रिप्लाई नहीं किया जाता इसको लेकर। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि विधायक और पार्षद तो अपना कार्य कर रहे हैं, वो जनता की आवाज को उठा रहे हैं, पर जो अधिकारी है, संदीप जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। फिलहाल हमारे साथ राकेश यादव जी जुड़ गए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं नगर पालिका बड़वानी के। इनसे हम जानकारी लेंगे। इनकी ओर से कई बार शिकायतें भी की गई, मुद्दा भी उठाया गया। राकेश जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी। राकेश जी, क्या समस्याएं सामने आ रही हैं और जो समस्याएं सामने आ रही हैं इनका निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा, क्या वजह मानी जा रही है? अधिकारी कर्मचारी सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मेरा तो ये कहना है कि एक तरह का एक्सेस, मतलब कहना चाहिए कि गिरोह बन गया है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। कलेक्टर से लेके हमने हर जगह शिकायत करी, कोई किसी तरह का इसका समाधान ही नहीं निकालना चाहता है। जाने क्यों प्रशासन सीवरेज कंपनी के दबाव में काम कर रहा है, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे जिला प्रशासन हो। बिल्कुल, कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। राकेश जी, आपकी ओर से इतनी बार शिकायतें की गई, क्या कोई जवाब भी सामने नहीं आया या कोई झूठी सांत्वना भी नहीं दी गई क्या नगर पालिका की ओर से इसको लेकर? नहीं, कोई जवाब नहीं है। और एक बहुत आश्चर्य की बात यह है मैडम कि सीवरेज कंपनी, नगर पालिका परिषद और MPUDC जो इसकी निगरानी करने वाली एजेंसी है, उसको लेकर एक नियम है कि हर माह नगर पालिका में एक बैठक होगी। 5-5, 6-6 महीने तक बैठक नहीं होती और जब हम बोलते हैं तब बड़ी मुश्किल से बैठक करती है और बैठक में वो एक कागज पर लिख कर ले जाते हैं जिसका कोई समाधान नहीं होता। अगली बार की मीटिंग में वो सब चीज 100 करोड़ की योजना जिसका भुगतान नगर की जनता करेगी, नगर की जनता त्राही त्राही कर रही है और इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। और इनका जो गुणवत्ता है, गुणवत्ताहीन काम, चाहे इतना ज्यादा मैं कह सकता हूं, गुणवत्ताहीन जो है मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका खामियाजा हमारे नगर की जनता को आगे चल के भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल राकेश जी, और कई सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या ये जो करोड़ों का काम किया जा रहा है और करोड़ों लगने के बाद भी जब इसे पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं किया जाता तो क्या इसमें भ्रष्टाचार किया गया है? बिल्कुल भ्रष्टाचार की गंगा है जिसमें सब डुबकी लगा रहे हैं।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जब इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लगातार जनप्रतिनिधियों जनता की ओर से शिकायतें की जा रही हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं, तो क्या लगता है इन भ्रष्टाचारियों पर किसी का संरक्षण प्राप्त है जिसके चलते इनके हौसले इतने बुलंद हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे कोई बड़े लोग हैं जो ये चला रहे हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात आपको बता रहा हूं मैडम, कि प्रतिपक्ष क्या नेता होने के अलावा मेरे पार्षद साथियों के साथ तो हम विरोध प्रदर्शन करते ही हैं। कितनी हास्यास्पद बात है कि इनके खिलाफ नगरपालिका की अध्यक्ष ने भी ज्ञापन दिया है, सीवरेज कंपनी के विरुद्ध नगरपालिका अध्यक्ष ने भी ज्ञापन दिया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं। मतलब आप कितनी मजाकिया स्थिति बना रखी है कि पक्ष बोले या नगरपालिका अध्यक्ष बोले, किसी तरह की कोई जांच नहीं होती इनकी। बिल्कुल राकेश जी, लेकिन कोई पर्दे के पीछे हो या पर्दे के सामने अगर जनता के आदेशों की अवहेलना करता है, उनकी सुनवाई नहीं करता, तो जिस तरीके से जनता ने उन्हें उस पद पर बिठाया है, जनता उस पद से उखाड़कर फेंकना भी जानती है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उन्हें आगामी समय में भुगतने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, जनता इनको सबक सिखाएगी। ये इतने सत्ता के मद में इतने लोभी या इतना अहंकारी हो गए हैं कि इनको कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। फिलहाल राकेश जी, मैं आपको रुकना चाहूंगी। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह रावत एसडीएम है बड़वानी के, इनसे हम जानकारी लेंगे। भूपेंद्र जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भूपेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिलहाल भूपेंद्र जी हमारे सवालों का जवाब देने के लिए शायद तैयार नहीं है और इसी प्रकार से वे जनता के सवालों से भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ राकेश जी लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, जिस प्रकार से जनता का कहना है कि यदि आगामी कुछ समय में उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो उनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा, तो क्या जब जनता की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा, तो क्या आप उनके साथ रहेंगे? रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे। जनता की आवाज उठाना ही हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होना चाहिए। और जनप्रतिनिधि जो सत्ताधीश हैं, वो सत्ता के नशे में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको जनता के दुख दर्द और उनकी परेशानी दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल राकेश जी, अब फिलहाल हमारे साथ एसडीएम बड़वानी जुड़े हुए थे, जिनसे हमारी टीम ने जब बात की और इस समस्या को उनके सामने रखा तो उनका जवाब इसको लेकर कोई प्रतिकूल पड़ता नजर नहीं आ रहा है, कोई प्रतिकूल जवाब नहीं दिया है उनकी ओर से। मैडम, मैं आपको चैलेंज देता हूं, कोई भी जवाब सही तरीके से नहीं देंगे। कहना चाहिए कि पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। जी, तो कहीं ना कहीं सभी की संलिप्तता इस पूरे भ्रष्टाचार में देखी जा रही है और जो जनता की ओर से आक्रोश सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं जायज भी है। देखने वाली बात होगी राकेश जी की जब जनता की ओर से प्रदर्शन किया जाता है, इसको लेकर विरोध किया जाता है या जब जनता की ओर से इसको लेकर जवाब मांगा जाता है, तो इन संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के क्या जवाब होते हैं, क्या कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। फिलहाल हमारे साथ संदीप लगातार बने हुए हैं। संदीप, आपने सुना राकेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनमें भी काफी आक्रोश है क्योंकि उनकी ओर से काफी बार मुद्दा उठाया जा चुका है, लेकिन ना ही जनता की और ना ही जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं करने को तैयार है। देखिए पल्लवी, मैं बताना चाहूंगा कि यह जो पूरा प्रोजेक्ट है करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक का है। स्वाभाविक है कि जो इतनी बड़ी रकम है और जो काम किया जा रहा है सीवरेज कंपनी के द्वारा, यहाँ यदि देखा जाए तो जो चेंबर बनाए जा रहे हैं, जो पाइपलाइन डाली जा रही है, जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, इतना घटिया है कि कई जगह चेंबर टूट रहे हैं, कई जगह पाइपलाइन जो जोड़ी है वो गलत जोड़ी है जिससे कि पानी रिस कर बह रहा है। तो इस पूरे ही मामले में सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार है, जिसमें अधिकारियों की पूर्णतः संलिप्तता नजर आती है। क्योंकि जब जनप्रतिनिधि चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, जब नगरपालिका अध्यक्ष खुद कंपनी पर कार्रवाई के लिए लेटर लिखती है तो सीएमओ कोई कार्रवाई नहीं करती है। यह दिखाता है कि ये अधिकारियों की मिलीभगत है सीवरेज कंपनी के साथ में, भ्रष्टाचार में, जो कि इस पूरे गुणवत्ताहीन जो कार्य किया जा रहा है उस पर साफ गोही से नजरअंदाज किया जा रहा है। लोगों की जो समस्या है, जो लोगों को जो पानी मिल रहा है, घटिया निर्माण और जो पानी सीवरेज का पानी पीने तक में जा रहा है, जिससे कि कई बीमारियों का अंदेशा है, कई मौतों का अंदेशा है, उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो 100 करोड़ है ये जनता के जो खून पसीने की कमाई है उसको तो नाली के पानी में बहाया ही जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही जाती है, जब इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है तो सरकार की नीतियों पर भी पलीता हुआ साफ तौर पर नजर आता है लगता हुआ। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। वही आपने देखा कि वार्डवासी इस कदर परेशान है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही। भ्रष्टाचार की बू इस पूरे मामले से आ रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब इस मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को लगती है और उच्च स्तरीय जांच इसकी बैठती है तो क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। लगातार बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।